अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज की जो मेरी न्यू रेसिपी है वो है कढ़ी पकौड़ा, जिसको बनाना बहुत आसान है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची को चढ़ा दी हमने चूल्हे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ का मैंने इसके अंदर ले लिया प्याज। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल मेज़ान का। मिक्स करते हैं। प्याज को हमने सिर्फ सोते होने देना है। ये देखिए प्याज हमारा सोते हो गया। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए अब इसके अंदर हम टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। 1 अदद टमाटर है और 3 हरी मिर्ची है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। और मसालों में हमने लिया 1 टेबलस्पून लिया नमक, 1 टेबलस्पून ही हमने सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दीजिए। मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। अब हमने मसाले की बुनाई कर लेनी है। और दूसरी तरफ ये 1 किलो दही है और बेसन है। बेसन के हम 7 चमचे इसके दही के अंदर डालेंगे। 1 किलो दही के अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गुलटियाँ ना बने। अगर आपको लगे कि आपका जो ये मटेरियल बहुत थिक है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें। इसे कर लेते हैं। ये कोई गुठलियाँ नहीं बनी इसकी। ये देखें कोई गुठलियाँ नहीं बनी है। ये परफेक्ट तैयार हो गया। अभी हम इसको मसाले के अंदर डाल देते हैं। और ये जो बाकी बेसन बचा है इसके हम पकोड़े बना लेते हैं। और इधर हमारा मसाला भी भुन गया हुआ है। ये देखें मसाला भी भुन गया हमारा। और दही और बेसन को इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर 1 जग फुल भर के मैं पानी का डालूंगी। देखें अब इसके अंदर 1 उबाला आएगा तो मैं इसको ढक दूंगी फिर, क्योंकि 1 उबाला आना ज़रूरी है। ये देखें फर्स्ट उबाला इसको आ गया। तब हम इसको हिला लेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं। अब हम इसको पकाएंगे 1 घंटे के लिए, वो भी धीमी आंच में। और ये जो बाकी बेसन बच गया था अब इसके बनाएंगे हम पकोड़े। पकोड़े के मटेरियल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 बॉल। और बॉल के अंदर डाल रही हूँ हरा प्याज। अगर आपके पास दूसरा वाला प्याज है तो आप वो भी डाल दें, लेकिन हरा प्याज के अपना ही वो टेस्ट होता है। और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी मैं पालक और साथ ही हरा धनिया। और 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, डी कटी हुई। मिक्स कर लेते हैं।
अब इसके अंदर डालूंगी मैं बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं बेसिक से मसाले डालूंगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक डालूंगी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, ½ टीस्पून डालूंगी मैं दरदरा मिर्चें और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें ज़ीरा। मिक्स कर लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको ना मिक्स कर लूँगी। ये हो गया हमारा मटेरियल तैयार। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद अब बनाते हैं पकोड़े। और ये हमारा गर्म हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाह। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। बिस्मिल्लाह। और यहाँ कड़ी भी हमारी तैयार हो गई हुई है। ये देखें, माशाल्लाह खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। हमने ना इसको ज़्यादा गाढ़ी रखना है ना ज़्यादा पतली रखना है। देखें हमारी कड़ी भी तैयार हो गई है। कड़ी के नीचे करते हैं चूल्हा बंद, इसको ढक देते हैं। तो हमारे पकौड़े हो रहे हैं। ये देखें हमारे जो पकौड़े वो लाइट ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। इसी तरह मैं सारे पकौड़े निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। जी पकोड़े हो गए हमारे तैयार। अब मैं इसको डाल दूँगी कड़ी के अंदर। ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी हमारी हो गई तैयार। अब इसको मैं लगाऊंगी ज़ीरे का तड़का। और ज़ीरे के तड़के के लिए तेल इसके अंदर से कढ़ाई के अंदर से लूँगी। इसके अंदर डाल दूँगी मैं ज़ीरा। तड़का हमारा हो गया तैयार। इसको मैं डाल देती हूँ। ये हो गया हमारा तैयार। इसमें डालेंगे मैं धनिया। जी कड़ी हो गई हमारी तैयार। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कड़ी हमारी हो गई तैयार। इतने मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।